एडीजी जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। अब पुलिस हेडक्वार्टर के मालिक होते हैं, पुलिस कंट्रोल के सामने में गोली चल रही है, अपराधी गोली चला रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित वो अपराधी होंगे। एक जगह ही नहीं, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ है। कहीं भी आपको उस दिन सीतामढ़ी की घटना हुई, पुलिस के बर्बरता से पीट दी गई, देवरिया में घटना हुई, आज तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग पाया। ये तो सब बात कहते हैं जो हम करते हैं, ये तो कहते हैं कि जो हम प्रत्येक वर्ष लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये तो कह देते 15 लाख रुपया लोगों के खाता में जाएगा, गया क्या? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और तस्वीरें भी देखिए, राजधानी पटना में जिस तरीके से गोलियां चली, एडीजी वीडियो बना रहे थे, पीछा करो, पकड़ो, और फिर राजधानी पटना के सड़कों की तस्वीरें आपने देखी। हमने वो तमाम तस्वीरें अपडेट किए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है, हमारे साथ तेजस्वी यादव के करीबी विधायक मुकेश यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। राजधानी पटना में भी अब खुलेआम गोलियां चल रही है। देखिए, आज ही नहीं, एनडीए के शासन काल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरकार को पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, अन्य पुलिस को अपराधी पर नियंत्रण है। सत्ता संरक्षित अपराधी अपराध करते हैं, उसको सत्ता में रहने वाले जो राजनेता हैं, अधिकारियों से उनको छूट दिलाए हुए हैं। एक जगह की घटना नहीं है, एडीजी जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। अब पुलिस हेडक्वार्टर के मालिक होते हैं, पुलिस कंट्रोल के सामने में गोली चल रही है, अपराधी गोली चला रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित वो अपराधी होंगे जो सत्ता में मंत्री हो या राजनेता हो, उनके दबाव में जो पुलिस के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। पकड़ धकड़ तो चल रहा है। नहीं, पकड़ झूठा पकड़ धकड़ चलता है। कहीं आप देखे हुए कई जगह घटनाएं घटती है, जो दोषी अपराधी है, जो क्रिमिनल है, वो नहीं पकड़ाते हैं। अच्छा। और निर्दोष व्यक्ति को पकड़ कर मीडिया में छापा जाता है कि ये फलना कांड के इतना अभियुक्त पकड़ाया गया, लेकिन उसमें नाजायज लोग भी, निर्दोष लोग भी फंसते हैं और दोषी लोग पूरा अपना गुलछर्रा उड़ाते रहते हैं। सरकार उनकी मदद करती है। एक जगह ही नहीं, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ है। कहीं भी आपको उस दिन सीतामढ़ी की घटना हुई, पुलिस के बर्बरता से पीट दी गई, देवरिया में घटना हुई, आज तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग पाया। आज तक सरकार उस पर कार्रवाई नहीं की है। यही तो सत्ता संरक्षित अपराधी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, आप कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध होता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कथनी और करनी में इनके अंतर है। अच्छा। हमेशा ही लोग, एनडीए के लोग कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, कहते हैं सो नहीं करते हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये तो सब बात कहते हैं जो हम करते हैं, ये तो कहते हैं कि जो हम प्रत्येक वर्ष लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये तो कह देते 15 लाख रुपया लोगों के खाता में जाएगा, गया क्या? लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं सो करके दिखलाते हैं। उन्होंने दावा किया था सभी सरकारी नौकरी के 5.5 लाख सरकार में पार्टनरशिप में रहकर 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाए। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सत्ता संरक्षित अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी भी विक्षिप्त हो गए हैं मानसिक रूप से, और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, डिसीजन लेने का पावर, निर्णय लेने का पावर उनको है, लेकिन यहाँ रिटायर्ड अधिकारी के द्वारा निर्णय लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट जो सरकार के मंत्री हैं वो करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए दिल्ली गए हैं। चर्चाएं तो बिहार की राजनीति में ये हो रही है कि बड़ा बड़ा सौगात बिहार को मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कितना दिन से है? 12 साल से है पत्रकार जी। मुख्यमंत्री कितना दिन से है? 20 साल से है। चुनाव जब आता है तब सौगात लेने आते हैं। 12 साल से है तो पहले से काम करना चाहिए ना। कभी भी एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और नीतीश जी के द्वारा काम पर चर्चा नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ झूठा उन्माद फैलाते हैं, जाति धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता धीरे धीरे जान रही है। इसका परिणाम है जो अब बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार, देश में कहते थे एनडीए सरकार नहीं बोलते थे, वो कहते मोदी सरकार। अच्छा। अब की बार मोदी सरकार, आप कहने लगे हैं अब की बार एनडीए सरकार। जनता बैसाखी पर ला दी है, वही जनता निश्चित रूप से आने वाले दिन में हटाएंगे। बिहार से तो निश्चित रूप से 2025 में एनडीए गठबंधन की सरकार खत्म होने जा रही है। तेजस्वी प्रसाद, विकास का काम हुआ या नहीं? देखिए, विकास का काम
विकास का काम हुआ कि विनाश का काम हुआ? अब नीतीश कुमार जी बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं अभी बिल्डिंग बनाए हैं विधानसभा में, अगर अच्छा काम होता तब विस्तारित भवन बना है उसमें न चलता सदन। क्षेत्र कितने देर में पहुंचता है नहीं, पटना से, यहाँ नहीं, से, नहीं। आवाज से? देखिए, ग्रामीण विकास का सड़क जो बना, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी देश में, और ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू थे, उस समय ग्रामीण विकास विभाग में आधा से अधिक राशि, पूरे देश की राशि बिहार में आया था। रेलवे की बजट होती थी या ग्रामीण विकास सड़क की बजट होती थी, इस बजट में आधा करीब आधा पैसा बिहार को दिया जाता था, उसी से विकास हुआ। अब काहे नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी करते हैं? सभी जगह पंचायती राज हो, प्रखंड मुख्यालय में हो, जिला परिषद को, धीरे धीरे सबको धराशायी कर रहे हैं। कहा नीतीश जाता है कि 2005 से पहले फिर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने क्यों नहीं विकास का काम? हाँ बतलाते हैं। लालू जी के समय जब 2090 में जब लालू जी आए, जो छोटी छोटी सड़क थी गांव गांव में, आप जो अपने बुजुर्ग लोग होंगे, हमसे ज्यादा एजेड होंगे, उनसे पूछिएगा, ग्रामीण सड़क में कभी कहीं मिट्टी भी नहीं थी। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तो ग्रामीण इलाकों में भी पक्की सड़क, जो सोलिंग का काम, ईट सोलिंग करवाए, पक्की सड़क की शुरुआत करवाए। उन्होंने, उस समय राशि कम थी, बजट का आकार धीरे धीरे, ये कहते हैं हम इतना, हमारे सरकार में इतना बजट, इसके बाद जो सरकार आएगा बजट का आकार तो बढ़ता रहेगा, विकास का रफ्तार बढ़ता रहेगा। उस समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय में बजट का जो आकार था, उसके हिसाब से ग्रामीण सड़क का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ। हम लोग उस समय बच्चे थे, पूरा कीचड़, कहीं भी ईट सोलिंग का काम 1990 से पहले नहीं था। अच्छा। ईटकरण नहीं था, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय हुआ तो गांव गांव में भी ईट सोलिंग और कालीकरण की शुरुआत हुई थी। आपके नेता की फजीहत लगातार बढ़ते जा रही है। हम लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं, ईडी ने एक और चार्जशीट दायर किया है लैंड फॉर। देखिए, एनडीए के लोग सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के परिवार पर भिड़े हुए हैं, क्योंकि उनको डर देश में अगर किसी राजनेता से है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से है। इसलिए पूरी तरह हमारे नेता के पीछे वो लगे हुए रहते हैं और झूठा अफवाह भी फैलाते हैं। चाहे चारा घोटाला के समय में जितने लोग थे, लालू प्रसाद यादव जी अगर दोषी रहते हैं तो एफआईआर करने के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आदेश दिया। जो हम गलती करेंगे तो हम आदेश देंगे एफआईआर करने के लिए। तो हमारे नेता, जो खास करके निचले पैदान पर जो लोग थे, असली आज़ादी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया था, चटाई पर भी नहीं बैठने दिया था, चप्पल जूता चप्पल निकाल के जाते थे। आपको कोई मिठाई खिला देगा पत्रकार जी, आपको भर पेट खाना खिला देगा, उससे काम नहीं चलेगी। हमको हक मांगने का अधिकार, अगर देश में कोई नेता अगर हुआ तो गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार आई। नेता कह रहे कि कौन सा लॉटरी लग गया, कौन सा बिजनेस लालू प्रसाद यादव करते थे कि इतना संपत्ति, अपूर्व संपत्ति उनके पास है, धन दौलत जमीन कहाँ से आ गया? भाई सीएम थे। देखिए, एनडीए के लोग जो बोलते हैं, एनडीए के राजनेता है, उनकी संपत्ति की जांच की जाए और उनके लाडले अधिकारी की संपत्ति की जांच की जाए तो बिहार सोना के चिड़िया बन जाएगा। इनके जो करीब में रहने वाले अधिकारी, विदेशों में, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, कई जगह इनके अकूट संपत्ति का बिजनेस चल रहा है। जो अधिकारी है सो, जिसका जीता जागता उदाहरण है पथ निर्माण, भवन निर्माण में सबके देखे थे ईडी की जांच करने के लिए। एक अधिकारी इंजीनियर सेल के चीफ इंजीनियर थे कि क्या थे, उनके घर में ईडी का छपा पड़ा, किसी इंजीनियर के घर में पड़ता है, किसी एक आईएएस थे संजीव हंस जी, उनके यहाँ पड़ा। तो अधिकारी को नीतीश कुमार जी अधिकारी से लूट का माध्यम अधिकारी को रखे हुए हैं और अधिकारी लूट कर पूरे बिहार के खजाना को खत्म कर चुका है। अच्छा, आप विधायक हैं और हम आपके पेज को देखते हैं, दिन हो रात हो आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और अभी तो लगन का वक्त है, शादी समारोह में भी जाना आना लगा रहता है, कभी कभी देर रात भी घर आना होता होगा। तो ऐसे में डर लगता है विधायक जी, आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं है। फिर आप लोगों को तो अंगरक्षक मिला है, आप लोग तो बेखौफ होकर जाते आते होंगे। देखिए, बात नहीं है, विधायक से रंगदारी मांगा जा रहा है, उन्हीं के पार्टी के विधायक है, उन्हीं के विधायक है पंकज मिश्रा जी, सैदपुर हमारे बगल में है। सत्ता कहते हैं सरकार फंसाती नहीं है, बचाती नहीं है। तो हमसे भी फोन पर धमकी दिया जान मारने के लिए, और एनडीए के भी विधायक की जान मारने की धमकी दिया। तो एनडीए
के विधायक है उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया अलग से। हम विपक्ष के विधायक है तो हमको कोई सुरक्षा की जो जनरल सुरक्षा है वो सुरक्षा है। तो एनडीए के विधायक को भी धमकी दिया जा रहा है, तो कहाँ से सत्ता संरक्षित अपराधी है कि नहीं? वो एनडीए के विधायक सुरक्षित नहीं है। हम हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो विपक्ष के विधायक हैं। उनके विधायक पंकज मिश्रा को जान से मारने की धमकी दी थी, तो कहाँ डर लगता है? रात में आते तो बोल रहे धमकी भी मिली हुई है, धमकी मिली हुई है। धमकी से हम लोग डरते नहीं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सिपाही। जनता के लिए हम लोग, जनता की सेवा के लिए, और राजनीतिक में सही वही सेवा होता है, मानव सेवा, जो जनता अब अस्पताल हो या किसी आपके क्षेत्र के किसी पब्लिक का कहीं काम हो, वहां जाकर आप खास करके अस्पताल में जो स्थिति रहती है उसमें लोगों को मदद की जरूरत रहती है, चाहे वो पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एसकेएमसीएच हो या सदर अस्पताल हो, तो हम लोग से जो बन पड़ता है से करते हैं। आपने एफआईआर दर्ज करवाया और क्या कार्रवाई हुई? एकदम एफआईआर दर्ज करवाया, उस अपराधी को लेकर जेल भेज दिया। उससे पूछना चाहिए, वो कटिहार के था, तो उससे पूछना चाहिए रिमांड पे लेके, भाई तुमको कौन कहा धमकी देने के लिए? तो सीधे जेल भेजने से नहीं ना होगा, उसका पूरा हुलिया निकालना चाहिए, उनका डिटेल निकालना चाहिए, जो तुम विधायक को क्यों धमकी दिया, काहे दिया, कैसे किया, तुमको कौन कहा? तो सीधे जेल भेज देने से थोड़ी होगा। इसका निराकरण नहीं हुआ। आप इसके मोबाइल से फोन आया, जेल चला गया, उसका निराकरण नहीं हुआ। उद्भेदन होनी चाहिए सही ढंग से। नीतीश कुमार जी के सरकार में हम बार बार कहते हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, और जो अपराधी है चाहे कई मुकदमा में फंसे हुए लोग कहते हैं, सरकार में जो है जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, सरकारी केस भी है उन पर, 353 के मुकदमा है, मर्डर केस है, कई केस में इन्वॉल्व है, खुलेआम घूमते हैं। कहाँ उनके अधिकारी पकड़ते हैं? उनके अधिकारी जो पुलिस पदाधिकारी के सामने रहते हैं, कहीं नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। आने वाले दिन में जनता इसकी जवाब देगी। तो आपने सुना मुकेश यादव जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।